Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIIT. Today, in this class, we will discuss a very important topic. This topic is called the design of a base plate. Especially this topic using for the compression member, design of compression member. This is another word, base plate. Base plate. You can see the heading, design of footing or column base. Column base footing. Don't be confused the word of the footing. Footing is the inner part of the foundation. What is the function of the footing? देखिए, you can see footing transmit the column lead to the concrete, or we can say masonry foundation block. The column base spread the load on wider area so that the intensity of the bearing pressure on the foundation block is within the bearing strength. Okay, so you can understand these word. फाउंडेशन जो कॉलम का लोड आता है हमारा फुटिंग पर, उसको वाइडर एरिया पर ट्रांसफर करने का काम करता है हमारा कॉलम बेस, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं. बेस प्लेट में भी यूज इन दी फॉलोइंग टाइप्स. टू टाइप्स की बेस प्लेट हम लोग यूज करते हैं. वन वी कैन से स्लैब बेस, सेकंड इज कैन इज गजेटेड बेस. In this class, we are detailing only a one type base plate. This is called as a slab base. In the next lecture, we are explaining in the detail gazetted base. In this class, I am explaining simple way of what is where when we use the slab base or when we use the gazetted base. First is called the slab base. When the load on the column carries very low or वेरी लो, सो वी आर यूज दी स्लैब बेस. अगर आपके कॉलम पर जो लोड आ रहा है वो उसकी इंटेंसिटी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैब बेस यूज करते हैं. क्या करते हैं, कॉलम और मैशनरी ब्लॉक जो बियरिंग बोलते हैं उसके बीच में हम लोग स्लैब बेस लगा देते हैं, जिसके थ्रू आपका कॉलम का लोड बियरिंग पर ट्रांसफर होता है. तो बेस प्लेट का साइज डिपेंड करता है आपके कॉलम लोड की इंटेंसिटी पर. जितना इंटेंसिटी ज्यादा हो उतना बड़ा हम लोग बेस प्लेट का एरिया रखेंगे, उसकी थिकनेस रखेंगे, जिससे कि वो कॉलम के लोड को वाइडर एरिया पर ट्रांसफर कर सके. बेस प्लेट को, कॉलम को और मैसेनरी ब्लॉक को हम लोग एक क्लीट एंगल के थ्रू इसको ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो वहां हम लोग इसको यूज करते हैं. सेकंड आपका गजेटेड बेस. गजेटेड बेस कब यूज कर रहे हैं आपको, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लोड इज वेरी हैवी, सन वी कैन यूज दी गजेटेड बेस. गजेटेड बेस और स्लैब बेस बोथ यूज करने हैं. तो इन दिस केस 50% और we can say the partially load transfer to the gazette base और the partially load transfer to the slab base. तो 50-50% हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हैवी लोड को भी वो वियर कर लेता है. ये देखिए, यू कैन सी द डायग्राम. दिस इज द स्लैब बेस. वी कैन ड्रॉ दी कॉन्क्रीट ब्लॉक, कॉलम. कॉलम और कंक्रीट के ब्लॉक के बीच में ये मैंने लगाया हुआ गजेट बेस स्लैब, इसको बोलते हैं हम लोग बेस स्लैब. यू कैन सी द पॉइंटर ऑफ द माउस. दिस इज कॉल्ड अ बेस स्लैब. ये एक क्लीट एंगल है जिसके थ्रू कॉलम, स्टील कॉलम है बेसिकली, स्टील कॉलम को और बेस स्लैब को हमने कनेक्ट किया हुआ है. ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्लैब बेस. तो यहाँ पर लोड की इंटेंसिटी जितनी रहेगी उसके हिसाब से ये पूरा इसको वाइडर में ट्रांसफर कर देता है आपके कंक्रीट के ब्लॉक पर. तो यू कैन सी दिस डायग्राम एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दी स्लैब बेस. सेकंड है हमारा गजेटेड बेस. तो आप गजेटेड बेस में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने साइड में पॉइंटर को देखिए, ये साइड में हमने गजेटेड लगाया हुआ है और ये हमारा बेस स्लैब ऑलरेडी लगा हुआ है. इसमें हम लोग क्लीट एंगल से इनको ऐड कर देते हैं और ये इस बेस प्लेट को आपने कंक्रीट ब्लॉक से ऐड किया हुआ है. तो इसमें क्या फंक्शनिंग होती है, जो भी आपका लोड आता है उसका पार्सली लोड ट्रांसफर होता है थ्रू दी गजेट बेस. ये लिखा हुआ है, गजेट बेस थ्रू दी गजेट बेस टू दी बियरिंग, एंड पार्सली लोड ट्रांसफर होता है स्लैब बेस टू दी बियरिंग. ये मेजर डिफरेंस है. इसलिए ये हैवी लोड को बियर कर लेता और स्लैब बेस की जो इंटेंसिटी रखते हैं लोड की हम लोग वो थोड़ी कम रखते हैं एज कंपेयर टू गजेटेड बेस, क्योंकि इसमें हम लोग दो प्लेट्स यूज कर रहे हैं, इसमें एक ही प्लेट यूज कर रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कम रखते हैं और इसकी ज्यादा. ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिख रहा है. वी हम लोग जो और एल ये रखा हुआ आपने साइज ऑफ दी बेस प्लेट. ये इसमें कॉलम रेस्ट कर रहा है, ये कॉलम का स्पेसिंग है फ्री ए और बी. नेक्स्ट आप देखेंगे डिजाइन स्टेप फॉर दी बेस स्लैब. कुछ स्टेप्स मैंने आपको मेंशन किए कैसे हम लोग बेस स्लैब को डिजाइन करते हैं. तो स्टेप नंबर 1 बहुत आराम से समझिएगा आप लोग. स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करना है, फाइंड दी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दी कंक्रीट. दैट अ फार्मूला इज 0.4 FCK. यू कैन वेरी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द FCK. FCK क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, न्यूटन पर mm स्क्वायर. देगा आपको क्वेश्चन, सपोज देगा आपको M20 है, M25, तो यहाँ रख देंगे. सेकंड स्टेप में एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड. क्या एरिया बेस प्लेट का रिक्वायर्ड, वो निकालते हैं हम लोग, PU अपॉन 0.45 FCK. व्हाट यू PU, PU इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड. जो क्वेश्चन में आपको देगा कि भाई इस लोड के लिए आपको ये डिजाइन करनी है, दिस इज द लोड ऑफ द PU, तो वो हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा भाई. तो यहां से ये आपको
एरिया निकल जाएगा। फिर हम लोग करते हैं सिलेक्ट द साइज ऑफ द बेस प्लेट फॉर इकोनॉमी एज फॉर एज पॉसिबल कीप द प्रोजेक्शन ए एंड बी इज इक्वल। पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, हम लोग ऐसा सिलेक्ट करते हैं साइज आई का, ए और बी का ये जो प्रोजेक्शन है वो ट्राई टू इक्वल है, वो ऐसा करें हम लोग कि ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। ट्राई करते हैं, नहीं होता तो जो आ जाता आप लोग वो सिलेक्ट कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू। डब्ल्यू इज पीयू अपॉन एरिया ऑफ द बेस प्लेट। पीयू आपका जो लोड गिवन है फैक्टर्ड लोड, एरिया अभी अभी आपने निकाला है, तो इससे हम लोग इंटेंसिटी डब्ल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट स्टेप मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट। क्या थिकनेस रखें? टीएस। टीएस मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब बेस, इसलिए इसको टीएस लिखते हैं। 2.5 पता है आपको, डब्ल्यू पता है, ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर। कॉलम का साइज आपको दिया रहे, गामा एमओ पार्सल सेफ्टी फैक्टर जानते हैं आप लोग, एफ बाय बहुत अच्छे से पता है, वी कैन से द 250 का स्क्वायर रूट 1/2, दैट वैल्यू इज मोर देन टीएफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो हमने सेक्शन सिलेक्ट किया उससे हमको ज्यादा लेना है। ये कनेक्शन लास्ट स्टेप में, कनेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक लाइन को ऐड करके लिख देना है, कनेक्टेड बेस प्लेट टू द फाउंडेशन कंक्रीट यूजिंग 4 बोल्ट यूज करने हैं आपको, 20 mm फाया उसका डाय रखना है 20 mm एंड 300 mm लॉन्ग एंकर बोल्ट। ये आप लोगों का सिंपल से स्टेप्स हैं जिससे हम लोग हेल्प से एक इसको डिजाइन करते हैं बेस प्लेट को। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको डिजाइन प्रोसीजर ही बताया, एक डिजाइन क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, डिजाइन द बेस प्लेट फॉर एन ISHB दैट मींस द इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट ऑफ 618 न्यूटन पर मीटर। ये डेटा आपको क्वेश्चन नहीं गिवन दिया। कॉलम टू कैरी अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन एज्यूमिंग Fe410 ग्रेड स्टील एंड M25 ग्रेड कंक्रीट, दैट डेटा इज अ गिवन। फैक्टर्ड लोड आपको दिया हुआ है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट, एफसीके का वैल्यू आपको दिया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ ISHB, ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। जैसे आप स्टील टेबल खोलेंगे तो वहां से उसका एरिया मिल जाएगा हमको, BF विड्थ ऑफ फ्लैंज मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फर्स्ट स्टेप देखिए आप लोग, 0.45 एफसीके स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट हो गया, एफसीके की जगह आपने 25 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट, क्योंकि हम लोग को डिजाइन में क्या करना है बेस प्लेट का, एक तो उसका एरिया निकालना और थिकनेस निकालनी है। तो ये देखिए एरिया आ गया PU अपॉन 0.45 FU, ये यहाँ से एरिया आ गया लगी 88.89 10 टू पावर mm स्क्वायर। तो ये आपका एरिया कैलकुलेट है। यूज अ रेक्टेंगुलर बेस प्लेट ऑफ साइज 400 इंटू 350 mm विथ एरिया ऑफ, हमने थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लिया क्योंकि ए और बी का प्रोजेक्शन हमको सेम रखना था। फिर मैंने एक ये फ्री व्हील डायग्राम बनाया, कॉलम का ओवरऑल डेप्थ 300 है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमारा टोटल ये 50 बच गई, 50 की कॉलम, हमने बेस का साइज क्या रखा है भाई 400, तो 300 ये कॉलम, इसके 50-50 के प्रोजेक्शन बच गए, तो टोटल हो गया भाई 400, और अगला रखा हमने 350। तो इसका ये देखिए विड्थ ऑफ फ्लैंज 250 है, तो ये हमने रख दिया 250, 50-50 मतलब हो गया 350, तो ये सेटिस्फाई है, और ए और बी का प्रोजेक्शन भी आपका सेम आ गया। फिर नेक्स्ट में द प्रोजेक्शन ऑफ 50 mm इज अवेलेबल ऑन ईच साइड, यस यू कैन सी। बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट डब्ल्यू निकाला हम लोगों ने, पी अपॉन एरिया आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये लिखा हुआ दैट वैल्यू किससे कम होना चाहिए? थिकनेस ऑफ फ्लैंज, जो आपके क्वेश्चन है दी, यस ओके है। प्रोजेक्शन ए बी इक्वल टू 50 है। अब जो लास्ट स्टेप में हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? दी थिकनेस ऑफ दी बेस प्लेट को कैलकुलेट करेंगे। टीएस फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया था, 2.5 डब्ल्यू आप निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर पता है, प्रोजेक्शन बी प्रोजेक्शन पता है, दोनों 50-50 है, गामा है वो पार्सल सेफ्टी फैक्टर पता है, एफ बाय वी कैन यूज 250 ऑलवेज, दैट वैल्यू इज मोर देन दी टीएफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6 था एज पर दी स्टील टेबल, हमारा आ रहा है 11.75, वी कैन से राइट इक्वल टू, इसको कर लेंगे हम लोग 12 mm। तो प्रोवाइड द बेस प्लेट ऑफ ISHB 300 एट द रेट 618 न्यूटन पर मीटर, कॉलम इज साइज 400 बाई 350 बाई 12 mm। ये हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। फाइनली आपका बेस यही हमको निकालना रहता है। लास्ट में मैंने कनेक्शन में आपको बोला ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सिंपल वर्ड यूज कर देना आपको। कनेक्टिंग अ फाउंडेशन 4 वोल्ट 20 mm फाइड आया 300 mm लॉन्ग एंकर बार, ये आप लोगों को यूज करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को गजेटेड प्लेट्स की डिजाइन बताऊंगा भाई इसमें, तो वहां पर हम लोग इसको गजेटेड प्लेट से कंपेयर करेंगे।